Hello guys, welcome back in our YouTube channel Commerce with Sanjeev sir. Friends, today we will discuss a very important topic, difference between the capital market and money market. Both markets are called financial markets, but guys there are some difference between capital market and money market. So guys today बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये कि कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में कौन कौन से डिस्टिंक्शंस हैं और इनको मैंने 10 पॉइंट्स में रख दिया है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, आइए समझते हैं। पहला है बेस ऑफ डिफरेंस, दूसरा कैपिटल मार्केट को इसमें समझेंगे और मनी मार्केट को इस कॉलम में हम समझेंगे। देयर आर 3 कॉलम्स, आप चौथा भी सीरियल नंबर का कॉलम बना सकते हैं एग्जाम में। तो एक तरफ बेस लिख दीजिएगा, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट को समझते हैं इजीली। ओके, पहला जो डिफरेंस है इसके मीनिंग का होता है। पहला मीनिंग का क्या डिफरेंस है जो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का है? देखिए, कैपिटल मार्केट इज दैट मार्केट जहां पर शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉमर्शियल सिक्योरिटीज आर सेल्स और इशूज, यानी यहाँ पर इन सब चीज़ों को इशू किया जाता है, सेल किया जाता है, परचेज किया जाता है। बट जो मनी मार्केट होता है वहाँ पर जो कॉमर्शियल बैंक्स होती हैं एंड जो मनी लेंडर्स होते हैं एंड जो सोसाइटीज़ होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए जो फंड्स हैं वो प्रोवाइड कराती हैं। सो मनी मार्केट शॉर्ट टर्म एंड कैपिटल मार्केट इज़ लॉन्ग टर्म। ओके, तो यहाँ पर ये एक मेन डिफरेंस हो गया। सेकेंड इज डीलिंग ड्यूरेशन। देखिए, डीलिंग ड्यूरेशन की हम बात करते हैं तो ये जो होता है हमारा जो मिड एंड लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और ये जो मनी मार्केट है वो शॉर्ट टर्म्स यहाँ पर डीलिंग होती है। ओके, यानी यहाँ पर जितनी भी डीलिंग्स की जाती हैं वो 1 ईयर से एबव के लिए, और यहाँ पर जो 1 ईयर से कम टाइम के लिए, यानी शॉर्ट टर्म में आते हैं और ये मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म में आते हैं। 2 डिफरेंस हो गए, एक मीनिंग का और दूसरा डीलिंग ड्यूरेशन का। तीसरा है इंस्ट्रूमेंट। देखिए, इनके कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं और मनी मार्केट के कौन कौन से हैं, कैपिटल मार्केट के कौन कौन से हैं। देखिए, जब हम इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो जो शेयर मार्केट होता है इसमें देखो शेयर हैं, डिवेंचर हैं, बॉन्ड्स हैं, सिक्योरिटीज हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं किसके, कैपिटल मार्केट के। बट गाइस जब हम बात करेंगे मनी मार्केट की तो इसमें कौन कौन से हैं मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स? इसमें देखिए, जो ट्रेजरी बिल होते हैं, ट्रेजरी बिल्स, इसके बाद में कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल डिपॉजिट्स, सीडी, ओके, एंड ट्रेड बिल्स, ये सब इसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं किसके, मनी मार्केट के। अब यहाँ पर 3 जो डिस्टिंक्शन है बिल्कुल हमारे क्लियर हो चुके हैं। पहला तो मीनिंग का था, सेकंड हमारा डीलिंग ड्यूरेशन का, यहाँ मिड, यहाँ शॉर्ट, मिड एंड लॉन्ग, यहाँ शॉर्ट। और इंस्ट्रूमेंट की हम बात करते हैं तो यहाँ शेयर हैं, डिवेंचर हैं, बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, प्राइवेट सिक्योरिटीज़ हैं, अदर और भी हो सकती हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे मनी मार्केट के तो इसके इंस्ट्रूमेंट में जो ट्रेजरी बिल्स हैं, कॉमर्शियल बिल्स हैं, ट्रेड बिल्स हैं और जो कॉमर्शियल डिपॉजिट्स हैं, ये आते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट आउटले। देखिए, इन्वेस्टमेंट आउटले की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो कैपिटल मार्केट है इसमें हम 10 रुपये से लेकर के और 100 रुपीज़, 1000 रुपीज़ और भी मतलब कोई और अमाउंट भी यहाँ हो सकती है, 50 रुपये हो सकते हैं, 20 रुपीज़ हो सकते हैं, यानी मिनिमम 10 रुपीज़ से हम स्टार्टिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, रिक्वायर्ड के आधार पर, यानी एज रिक्वायर्ड। ओके, ये रिक्वायर्ड के बेस पे होता है मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट का आउटले। ओके, तो यहाँ 10 रुपये से लेकर के जितने भी आगे अमाउंट्स हम बढ़ते चले जाएंगे वो हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे लिक्विडिटी की। तो लिक्विडिटी यहाँ पर गाइस मनी मार्केट में अधिक होती है, यानी हाई लिक्विडिटी होती है। ओके, क्यों होती है हाई लिक्विडिटी? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है, ठीक है,
यहाँ शॉर्ट टर्म के कारण जो लिक्विडिटी है वो बनी रहती है, यानी हम अपने विद इन 1 ईयर में कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं जो हमारे ट्रांजैक्शंस हैं। बट यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कैपिटल मार्केट में, तो हियर वी फाइंड दैट लो लिक्विडिटी ड्यू टू लॉन्ग टर्म एंड मिड टर्म। ओके, देखिए लॉन्ग टर्म होने के कारण यहाँ पर जो लिक्विडिटी है उसका जो रेशियो है वो लो रहता है, यहाँ पर क्या रहता है, मनी मार्केट में हाई रहता है। फ्रेंड्स, सेफ्टी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो सेफ्टी है वो हाई होती है, हाई सेफ्टी रहती है। क्यों रहती है हाई सेफ्टी? क्योंकि जो ड्यूरेशन है वो कम होता है। ये ड्यूरेशन कम होता है तो फिर समझ लीजिएगा कि इतने लॉन्ग मतलब लंबे समय के लिए जो फंड्स हैं उनके लिए ग्रो नहीं किया जाता है, और यहाँ पर जो सेफ्टी है वो ज़्यादा होती है, यानी हाई क्वालिटी हम कह सकते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, रिस्क बना रहता है। ओके, क्यों रिस्क बना रहता है? क्योंकि लॉन्ग टर्म के कारण जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस लिए जाते हैं तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि कैपिटल में भी लॉस हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो चेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। सो गाइस, यहाँ पर जो रिस्क लेवल है वो बढ़ा हुआ होता है और यहाँ पर कम होता है। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेंट्स। जो पार्टिसिपेंट्स की हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं। देखिए यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स हैं, डिवेंचर होल्डर्स हैं, ये सब यहाँ पर पार्टिसिपेंट करते हैं। और यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए जो इन्वेस्ट करते हैं वही होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो शेयर होल्डर्स हैं, डिवेंचर होल्डर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, ये सारे यहाँ पर जाकर के अपना अस्तित्व कहीं ना कहीं बनाए हुए होते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हाई होती है। क्यों हाई होती है? क्योंकि लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न मिलता है। ओके, और यहाँ पर क्या होता है, जो रिटर्न होता है वो कैसा होता है, लिमिटेड होता है, यानी एक लिमिट में ही वहाँ पर मिलता है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पर ज़्यादा होता है और वहाँ पर कम होता है। टाइप ऑफ कैपिटल, देखिए जब टाइप ऑफ कैपिटल की बात करेंगे तो ये वर्किंग कैपिटल का रूप होता है, फॉर्म ऑफ वर्किंग कैपिटल, और ये जो होता है हमारा वो किसका होता है, फिक्स्ड कैपिटल का। ओके, नेक्स्ट इज रोल ऑफ इंटर रेमेडरीज। इसमें क्या होता है, जो रोल है यहाँ पर कम रोल होता है। क्यों कम रोल होता है? क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उसमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मोस्टली क्या होता है, बैंक्स हैं और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, बिजनेस फर्म्स हैं, वो अपने ट्रांजैक्शन को करती रहती हैं। तो यहाँ पर इनका जो है लो रोल रहता है मीडिएटर्स का। और लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहता है, हाई रहता है। क्यों रहता है हाई? क्योंकि जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं उनके जितने भी लेन देन होते हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो सब जो बीच में ब्रोकर्स बैठे हुए होते हैं, अंडरराइटर्स बैठे हुए होते हैं, अदर पार्टीज जो होती हैं, कमीशन एजेंट होते हैं, वो उनके थ्रू होता है। तो यहाँ पर इनका रोल हाई रहता है, यहाँ पर कैसा रहता है, लो रहता है। सो गाइस, ये 10 डिफरेंस थे बिटवीन द कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सारे वीडियोस आपको इसी तरह से मिलते रहेंगे। जुड़े रहें कॉमर्स विद संजीव सर के साथ।